आइए बच्चों, आज हम संधियां एवं पेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव कंकाल या अस्थिपंजर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका होता है। शरीर के बाहर और अंदर मांस तंतुओं से बने होते हैं और इसके आवरण अस्थि को ढके रहते हैं। मांस हड्डियों को ढके होता है वह मांसपेशी कहलाता है। तो कंकाल और मांसपेशी आपस में मिले हुए रहते हैं। प्रश्न 1 है कि संधि किसे कहते हैं? जिस स्थान पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती है उस स्थान को जोड़, जॉइंट या संधि कहते हैं। और जो संधि है उसकी विशेषताएं होती है। संधि जहाँ होती है वहाँ दो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है, उनमें संपर्क नहीं होता है। और दूसरा है, इन संधियों में गतियों की बहुरूपता होती है जिससे यह सब दिशाओं में घूम सकती है। इस प्रकार से संधि से हमें हिलाने डुलाने की शक्ति प्राप्त होती है। चल संधि के प्रकार। शरीर में लगभग सभी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां होती है जहां पर संधि होती है वहां गतिशील होती है। कहीं पर कुछ कम गतिशील होती है संधियां और कुछ ज़्यादा गतिशील होती है, जैसे कुहनी, घुटने, कूल्हे, अंगुलियां। इन सब की हड्डियों में चल संधि होती है और जहाँ पे भी चलायमान होती है संधि वहाँ पे चल संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है 4, कब्जेदार संधि क्या है? उदाहरण सहित लिखो। हाथ, पैर, घुटने व अंगुलियों की संधि कब्जेदार संधियाँ कहलाती है। साइनोबिया क्या होता है? दो हड्डियाँ जहाँ पर मिलती है उस जगह पर हड्डियों में से एक नाजुक झिल्ली रहती है और उससे तेल जैसा एक तरल पदार्थ निकलता रहता है जिसे साइनोबिया कहा जाता है। फिर एसिटाबुलम कौन कौन सी हड्डियों से बना है? एसिटाबुलम जो होता है वह हमारे हिप वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं। और यह फीमोरल हेड और फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, उससे बना होता है। ये दोनों हड्डियां बॉल और सॉकेट की तरह आपस में जुड़ी होती है। पेशियां किसे कहते हैं? अस्थि कंकाल से त्वचा के आवरण को हटाने पर मांसपेशियां दिखाई देती है। ये हल्के गुलाबी रंग की धागेदार पट्टियों के समान रचना होती है, जिसे बैंड भी कहते हैं। यह बैंड संयोजी उत्तक के बंधक तंतुओं से जुड़ा होता है और इस प्रकार पेशी बनती है, दिखाई देती है। स्नायु से क्या तात्पर्य है? स्नायु तंतुमय उत्तक के समानांतर सूत्रों के लंबे पट्ट होते हैं। इन्हें लिगामेंट्स भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तंतुनुमा जो दो हड्डियों को जोड़ती है, और पेरिटोनियम, और तीसरी है भ्रूणी अवस्था में। पेशी के ऊपरी चढ़ी परत और पेशी द्रव के नाम बताइए। पेशी के ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसे मायोसिन कहते हैं और उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। पेशियों के कार्य। अब हम मांसपेशियों के कार्य पढ़ेंगे। शरीर को गति प्रदान करता है। मांसपेशियों के सहयोग से हमारा शरीर कार्य करने में समर्थ होता है। चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, सोना, ये सभी हम मांसपेशियों के सहायता से करते हैं। दूसरा है शरीर की रक्षा करना। मजबूत तंतुओं और नसों से मांसपेशियां हड्डियों को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार से कंकाल के भीतर स्थित कोमल अंगों का भी रक्षण हो जाता है। शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाना। स्नायु के पट्टे कंकाल को सुडौल आकृति प्रदान करते हैं। शरीर मांसपेशियों के कारण ही हष्टपुष्ट और सुंदर और बलिष्ठ दिखाई देता है। शरीर के किसी आसन की स्थिति में उसे स्थिर रखना। उदर गुहा के अंदर कोमल अंगों जहाँ अस्थियाँ कम होती है मांसपेशियाँ सहायता करती है वहाँ की सुरक्षा में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं उष्णता बनाए रखना। जो शरीर की गर्मी है वो भी हमारी मांसपेशियों से बनी रहती है। ऊपरी बाहु में मिलने वाली पेशियों के नाम और कार्य बताओ। ऊपरी बाहु में मिलने वाली पेशियां हैं त्रिशिरस, जिसे ट्राइसेप्स भी बोलते हैं, और दूसरा है द्विशिरस, इसे बाइसेप्स कहते हैं। ऐच्छिक पेशी से क्या अर्थ निकलता है? यह पेशियां मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करती है, जैसे हाथ चलाना, पैरों से काम करना। यह एक मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। अतः ऐसी गति वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं।
ये पेशियाँ इच्छा के अधीन होती है, हमारी इच्छा हो तब इन्हें हिला सकते हैं हम, और अन्यथा इन्हें हम रोक कर भी रख सकते हैं। इनकी गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ये बहुत ही कार्यशील होती है, परंतु अधिक कार्य करने से इनमें थकावट भी आ जाती है। इस प्रकार की पेशियों के तंतु में धारीदार पट्टे पाए जाते हैं, इसलिए इन पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं। इनके सिकुड़ने में 1/10 सेकंड से अधिक समय नहीं लगता है। यह कंकाली पेशी भी कही जाती है, स्केलेटन मसल्स। इसकी जो बनावट होती है वह पेशी तंतु लंबे बेलनाकार होते हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है। प्रत्येक पेशी पर अनेक केंद्रक होते हैं और इन केंद्रक में कोशिका द्रव्य से ये घिरे होते हैं, तरल कोशिका द्रव्य से, जिसे पेशी द्रव्य भी कहते हैं। सभी पेशी तंतु परस्पर समानांतर होते हैं। प्रत्येक तंतु की लंबाई अनेक गहरी और हल्की पट्टियाँ होती है। ये पेशियाँ द्वारा अस्थियों में लगी होती है। अग्रपाद, पश्चपाद और शरीर के समस्त भागों में रेखित पेशियाँ पाई जाती है। रेखित पेशियाँ ऐच्छिक होती है। और हृदय पेशियों की विशेषता बताइए। यह विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जो हृदय में पाई जाती है। यह एक प्रकार से अनैच्छिक पेशी होती है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक यह कार्य करती है। इसमें हमारी इच्छा से हम इसे बंद या चालू नहीं कर सकते कि हम चाहें कि रुक जाए और चलती रहे, बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी पेशियाँ सदैव कार्य करती रहती जब से हमारा जन्म होता है और जब तक मृत्यु न हो जाए। बनावट के अनुसार यह रेखित, केंद्रीय व तथा शाखित होती है। प्रत्येक शाखा एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह स्वयं फैलती और सिकुड़ती है। जन्म से मृत्यु तक निरंतर बिना थके कार्य करने वाली पेशी को हृदय पेशी कहा जाता है। यही इसकी विशेषता है। और इसी को हम अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में, दोनों में अंतर। उसके बाद हम देखेंगे अनैच्छिक पेशी। यह पेशियाँ मानव इच्छा के अधीन नहीं होती है। इन पर मस्तिष्क का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह अपनी इच्छा अनुसार बिना कहे दिन रात कार्य करती है। इनकी गति धीमी होती है। यही पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती है। उदाहरण पेट, आंत, हृदय, गुर्दे, फेफड़े, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग है, वहाँ सभी जगह अनैच्छिक पेशी होती है, जिसमें हम अपनी इच्छा से उसको चालू रखना या उससे कार्य करवाना या रोकना नहीं कर सकते हैं। इसमें दिन रात कम करने के उपरांत भी थकान पैदा नहीं होती। ये फुल टाइम काम करती है और इसमें कोई थकान नहीं होती, जबकि ऐच्छिक पेशियों में थकान हो जाती है, जो हमारे हाथ पैरों में होती है, जो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। वो ऐच्छिक पेशी हमारी इच्छा से काम करती है, तो उसमें थकान होती है। लेकिन अनैच्छिक पेशी है, जिसमें हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है, उसमें कभी भी थकान नहीं होती है। वह जीवन पर्यंत कार्य करती है। इन पेशियों को अरेखित पेशी या अंतरंग पेशी भी कहते हैं। अब इनकी बनावट। यह पेशियाँ छोटी तरकू के समान होती है, मतलब इसके नुकीले होते हैं आसपास सिरे, और बीच में से ये मोटी होती है। इसके मध्य में एक केंद्रक होता है। प्रत्येक पेशी अपने पेशी चोल, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं, उससे ढकी होती है। और जो पेशी द्रव्य होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, वो उसके अंदर भरा होता है। तंतु की लंबाई इसमें महीन धारियाँ होती है, जिन्हें मायोफिब्रिल कहते हैं। यह मूत्राशय, आहार नाल तथा रक्तवाहिनियाँ आदि की दीवारों में पाई जाती है। प्रमुख स्नायु तथा उनके उपयोग। प्रमुख स्नायु में पहले बता चुकी हूँ, जो हड्डियों के बीच में जोड़ने वाले लिगामेंट है, उसने स्नायु कहते हैं। पहला है चेहरे के स्नायु। निचले जबड़े पर छाए स्नायु के कारण हम भोजन चबा सकते हैं और बोल सकते हैं। कपोल, जो हमारे गाल होते हैं, वो होंठ और हमारी भौं की मांसपेशियों से मनोविकार प्रकट होते हैं। हास्य, क्रोध, रुदन, ये सब चेहरे के स्नायु से हम प्रकट कर सकते हैं। दूसरा है उरोज के स्नायु। ये स्नायु वक्षस्थल के ऊपरी भाग में फैले होते हैं और इनके आकुंचन से भुजदंड के सामने तथा पीछे की ओर गति की जा सकती है। ये शरीर को सुंदर व बलिष्ठ बनाते हैं। तीसरा है खंदे का त्रिकोणीय स्नायु। यह स्नायु भुजदंड के ऊपर उठाता है, हाथ की ताकत से वजन उठाने में सहयोग करता है। चौथा है त्रिशिरस्क स्नायु। यह भुजदंड के पीछे होता है। भुजदंड मतलब हमारे हाथ, कुहनी से संलग्न रहता है। इसकी गति हाथ को सीधा करने, घुमाने और मोड़ने में मदद करती है। पांचवा है आकुंचन स्नायु। कुहनी के नीचे हमारे जो भाई के और कलाई में हलचल में होती है, यह इस स्नायु की सहायता से होती है। प्रस्थानक स्नायु।
ये स्नायु हस्ततल में रहते हैं, हमारी हथेली में। पंजे और अंगुलियों को फैलाने और सिकुड़ने में हमारी मदद करते हैं। 7वां है चतुतः शिरस्क। जांघ के अगले भाग में घुटने को सीधा रखने के लिए तनकर खड़े होने में मदद करते हैं। जांघ के पीछे स्नायु घुटना मोड़ने में सहायता करते हैं। 8वां है पिंडली या स्नायु। यह ऊपर की तरफ अधिक मोटे होते हैं, नीचे संकड़े होते हैं तथा पतला होकर एड़ी तक बंधे होते हैं। चलने की क्रिया या पंजों के बल खड़े होने वाले व्यायाम में यह सहायता करते हैं। उसके बाद 9वां है श्वास पटल। वक्ष गुहा और उदर गुहा को जोड़ने वाले कमानीदार पेशी है, जो श्वासोच्छ्वास मतलब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस क्रिया में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। 10 है पसलियों के बीच के स्नायु। हम जो सांस प्रश्वास करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ये भी उसमें मदद करते हैं। इस प्रकार हमने लिगामेंट के उपयोग पढ़े। ये लिगामेंट है, इसी को स्नायु कहा जाता है और इसके उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें कभी चोट लगती है तो हड्डी नहीं टूटती है तो कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं लिगामेंट टूटा है, उससे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वह रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। और मांसपेशियों का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। शरीर की निश्चित आकृति मिलती है, इससे हमें ढांचा प्रदान होता है। किसी जंतु विशेष की पहचान भी मांसपेशियों से होती है। अंगों की गति होने से जैविक क्रियाएं होती है जो पोषण, प्रचलन, गति को कार्यों को पूर्ण करती है। अंतरंगों का एक बाह्य आवरण प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है मांसपेशियाँ। प्रतिवर्ती क्रियाओं से पूर्ण होने पर पेशियों का बहुत प्रमुख महत्व है। पेशियों के कारण उक्त अंग में सक्रियता बनी रहती है। जिस भी अंग में पेशियाँ होती है उसमें सक्रियता बनी रहती है। मांसपेशियों की जो चलने की क्रिया होती है उसमें भी मांसपेशियाँ हमारा सहयोग करती है। स्नायु द्वारा हमारे पैर आगे और पीछे हम चला सकते हैं और उसमें घुटनों को मोड़ने आदि के कार्य में संकुचित होता है ये स्नायु उससे। और जो दो हड्डियां होती है संधि में, वो परस्पर आपस में कभी भी जुड़ती नहीं है, उनके बीच में एक तरल पदार्थ होता है और इस प्रकार वह हमारे शरीर में कार्य करते हैं। धन्यवाद। इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है। प्रत्येक पेशी पर अनेक केंद्रक होते हैं और इन केंद्रक में कोशिका द्रव्य से ये घिरे होते हैं, तरल कोशिका द्रव्य से, जिसे पेशी द्रव्य भी कहते हैं। सभी पेशी तंतु परस्पर समानांतर होते हैं। प्रत्येक तंतु की लंबाई अनेक गहरी और हल्की पट्टियाँ होती है। ये पेशियाँ द्वारा अस्थियों में लगी होती है। अग्रपाद, पश्चपाद और शरीर के समस्त भागों में रेखित पेशियाँ पाई जाती है। रेखित पेशियाँ ऐच्छिक होती है। और हृदय पेशियों की विशेषता बताइए। यह विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जो हृदय में पाई जाती है। यह एक प्रकार से अनैच्छिक पेशी होती है क्योंकि जन्म से मृत्यु तक यह कार्य करती है। इसमें हमारी इच्छा से हम इसे बंद या चालू नहीं कर सकते कि हम चाहें कि रुक जाए और चलती रहे, बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी पेशियाँ सदैव कार्य करती रहती जब से हमारा जन्म होता है और जब तक मृत्यु न हो जाए। बनावट के अनुसार यह रेखित, केंद्रीय व तथा शाखित होती है। प्रत्येक शाखा एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह स्वयं फैलती और सिकुड़ती है। जन्म से मृत्यु तक निरंतर बिना थके कार्य करने वाली पेशी को हृदय पेशी कहा जाता है। यही इसकी विशेषता है और इसी को हम अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में दोनों में अंतर